तो आप देखें कि ये किस तरह से एक मुनाफिकाना एक मुकालमा चल रहा है। यानी आपने नवाज शरीफ को रिलीफ देना है और आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वहाँ पर जो मौजूद वहाँ पर जितने भी वहाँ पर हाज़रीन थे आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उन्होंने जब शुरू किया जज साहब ने कहा बताएं जी क्या कहते हैं, अपीलें बहाल कर दी जाएँ। देखिए अगर उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि जी रेफरेंस ही खारिज कर दिया जाए या कुछ ऐसा वैसा, तो अब इनको सज़ा हो चुकी है और नैब के कवानीन के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसके अंदर इनकी जो है वो प्रॉपरली जो है इनको बरी कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और इससे भी बढ़कर रिक्वेस्ट है जिसको मानना जो है वो मैं समझता हूँ कि आपका फ़र्ज़ है कि फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ कीजिए, अपनी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस शो कीजिए, उनके हक़ में खड़े हो दीजिए और जहाँ तक हो सके उनके लिए डोनेशन कीजिए। और डोनेशन ऐसे इदारों को कीजिए जिन पर आपको यकीन हो कि ये डोनेशन उन तक पहुँचेगी और उनको फ़ायदा पहुँचेगा। तो आज के टॉपिक के हवाले से आपको बताते चलें कि टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो आजकल आपको पता कि हर एक, न सिर्फ मुझ समेत बाकी जितने भी सहाफ़ी हैं उनके वीलॉग्स के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब डिस्कस होते हैं, कोर्स डिस्कस होती हैं और कभी जो है वो इमरान खान साहब डिस्कस होते हैं। अब नवाज शरीफ साहब टॉप ऑफ द लिस्ट है और कोर्ट्स हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट है। और मैं अगर जिस तरह से देखता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जो भी खबर आती है वो कोई अब मतलब उसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होती कि नवाज शरीफ साहब की कोई खबर आई है कोर्ट से तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब को किसी भी केस के अंदर जो है ना वो रिलीफ मिल चुका है। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं वो इस वक्त जो है वो कोर्ट्स नहीं है, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, कोई भी कोर्ट हो उसके नाम के आगे सेशन ये वो सारी चीज़ें हटा के मैं समझता हूँ कि रिलीफ कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर रिलीफ मिल रहा है नवाज शरीफ साहब को। अब ये देखें कि उनके खिलाफ जो बड़े दो रेफरेंसेस थे नैब के अंदर, एवन फील्ड और लतीजिया, इसके अंदर भी उनकी अपीलें बहाल कर ली गई हैं और बड़ी मुनाफिकाना एक गुफ्तगू हुई है हमारे जज साहब और वो जो प्रोसिक्यूटर नैब थे उनके दरमियान। और उन्होंने जब शुरू किया जज साहब ने कहा बताएं जी क्या कहते हैं, अपीलें बहाल कर दी जाएं, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने फिर जो देखें बड़ी मुनाफिकाना एक मैं समझता हूँ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि देखें मीडिया पर तो वावेला किया जा रहा है कि नैब ने शायद सरेंडर कर दिया है, तो ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हम नैब जो है वो अपने पूरे मौक़िफ़ के ऊपर खड़ी है। और उन्होंने फिर कहा कि देखें हमने मुतालिया किया है, हक़ाइक़ को जांचा है, परखा है, पूरा केस दोबारा से खोला है। हमने देखा है कि अगर आप चाहते हैं कि अपीलें जो है वो बहाल होनी चाहिए तो हमें इस पे नैब को तो कोई एतराज़ नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप ये कहते हैं, अब ये मुनाफिकाना चाल देखिए, अगर उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि जी रेफरेंस ही खारिज कर दिया जाए या कुछ ऐसा वैसा, तो अब इनको सज़ा हो चुकी है और नैब के कवानीन के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसके अंदर इनकी जो है वो प्रॉपरली जो है इनको बरी कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अब जो है वो सिर्फ अपील का हक़ है, तो उस पर हमें एतराज़ नहीं आप कर लें। यानी देखिए कि किस तरह से पहले उन्होंने एक जो है वो ऊपर से आए हैं, अब उन्होंने देखिए कहा कि देखिए दी हमने ना तो सरेंडर किया है, ना ही हम इनको प्रॉपरली छोड़ रहे हैं, ना ही हम ये कहते हैं कि नैब कवानीन के अंदर ऐसा है। उन्होंने कहा हाँ अपीलें आप कर सकते हैं, यानी उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया। अब ये रास्ता क्यों दिखाया है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। फिर उसके बाद जब जस्टिस जो वहाँ पर जज साहब थे उन्होंने कहा कि देखें हमने तो आपको कहा था, ये नैब प्रोसिक्यूटर से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमने तो आपको कहा था कि जो भी आपने इसके अंदर आपके प्रॉपरली जो बनती है कार्रवाई बनती है, अगर इसके अंदर नज़रसानी आप चाहते हैं कि होनी चाहिए तो आप करें, और अगर आप चाहते हैं कि अपीलें बहाल ना हो तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं इसको। तो उन्होंने फिर आगे से कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है, अपीलें बहाल होने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखें कि किस तरह से एक मुनाफिकाना एक मुकालमा चल रहा है। यानी आपने नवाज शरीफ को रिलीफ देना है और आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वहाँ पर जो मौजूद वहाँ पर जितने भी वहाँ पर हाज़रीन थे आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जो है जिसको मैं समझता हूँ कि इतना पता है कि उसका नाम क्या है, वो भी उसके अंदर ये सारी चीज़ें उनको 2 दिन दिखाया ना कि नैब के अंदर क्या हो रहा है, अदालतों के अंदर क्या हो रहा है, नवाज शरीफ को किस तरह से जो वो दुल्हा बनाया गया है, तो वो भी समझ जाएगा कि नवाज शरीफ जो है इस वक्त कौम का सबसे बड़ा लाडला है, कौम से मराद कौम के इदारों का। तो देखें ये सारा मामला जो है वो चलता रहा आज पिछले दिन। आज उसके बाद देखें नैब के प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप इसको रिलीफ देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई आप होते कौन है, नैब या अदालत या कोई भी कोर्ट इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, भाई आप लोग कौन होते हैं उसको रिलीफ ना देने वाले। देखें नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त कौम का सबसे बड़ा लाडला है, कौम के इदारों का।
तो जो इदारों का लाडला हो तो उसको तो फिर किसी किस्म का उसके ऊपर कानून नहीं लागू नहीं होता, ना ही उनके ऊपर कोई जुर्म साबित हो सकता है, ना ही उनको पकड़ा जा सकता है। चाहे वो, मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त इतने लाडले हैं कि कोर्ट्स के अंदर, अगर कोर्ट के सामने, जज के सामने, चीफ जस्टिस के सामने, यकीन कीजिए मैं कहता हूँ कि अगर उनके सामने भी कोई नवाज शरीफ साहब कत्ल कर दे तो नवाज शरीफ साहब ये अगर उज़र दे कि देखिए जी इसका तो मौत का टाइम आ चुका था, इसलिए मैंने जो है वो मैं तो वसीला बनाऊँ, तो शायद नवाज शरीफ को अप्रिशिएट किया जाए कि शायद आपने जो है ये कुदरती अमल पूरा करने में उनकी हेल्प की है। तो आप ये हिसाब लगाएं कि कोर्ट्स जो है वो उनको भी इस मामले में भी वो जो है वो हो सकता है कि उनको बरी कर दें। तो ऐसी मुनाफिकाना जो मैं समझता हूँ कि जो चालें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके ऊपर अब डिस्कशन करने का भी दिल नहीं करता। और लगे हाथ आपको ये बता दूं कि जो इमरान खान साहब की कल साइफ़र केस के अंदर, यानी जब आप वीडियो देख रहे होंगे, आज की मैं बात कर रहा हूँ, तो साइफ़र केस के अंदर उनकी ज़मानत रखी हुई है। तो आज उसकी ज़मानत का जो फ़ैसला उन्हें आज फ़ैसला सुनाया जाएगा साइफ़र केस के हवाले से। तो अब मैं आपको बताऊं कि साइफ़र केस के अंदर जो इमरान खान साहब हैं उनको जो है वो उनकी ज़मानत हो जाएगी, लेकिन किसी नए केस के अंदर उनको गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा। अब उनकी ज़मानत यहाँ पर क्यों हो जाएगी? देखिए, अगर यहाँ से ज़मानत खारिज होती है या कुछ और साइफ़र, क्योंकि साइफ़र एक ऐसा ढूंढा, एक मैं समझता हूँ कि टॉपिक है, एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर देखिए एक बंदे के ख़िलाफ़ साइफ़र आता है और उसी बंदे के ख़िलाफ़ जब उसकी गवर्नमेंट चली जाती है उसी के ऊपर केस बना दिया जाता है। यानी साजिश भी उसके ख़िलाफ़ हुई है और साजिश जिन्होंने की है वो पकड़ के जो है फिर उनके ऊपर केस भी करते हैं, उनको पकड़ के जो है वो जेल के अंदर भी डाला हुआ है। और अब जब ज़मानत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ से केस खारिज होता है तो फिर ऑप्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो थोड़ा सा फिर भी लिहाज है, तकद्दुस बहाल है पाकिस्तानी कानून का, तो शायद वहाँ पर जो है वो साइफ़र केस का फ़ैसला ही कुछ और हो जाए, यानी उनको हो सकता है कि पूरा केस ही उड़ा के रख दिया जाए। तो इसलिए जो है वो कल आप देखेंगे कि यानी आज जो है वो इमरान खान साहब की ज़मानत हो चुकी लग जाए। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।